क्या आप भी किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो बहुत टॉक्सिक हो चुका है? तो आज मैं आपको कुछ ऐसे 6 प्रैक्टिकल टिप्स देने वाली हूँ जिनके साथ आप ऐसे लोगों से आसानी से डील कर सकते हैं। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब कोई एक इंसान किसी पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है या फिर रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है तो ऐसा रिलेशनशिप टॉक्सिक बन जाता है। ना तो आप ऐसे रिलेशनशिप से निकल पाते हैं, ना ही इस रिश्ते के अंदर रह पाते हैं। ऐसे में मैं आपको ऐसे टॉक्सिक लोगों को डील करने के लिए सिर्फ 6 प्रैक्टिकल टिप्स बताने वाली हूँ जिन्हें आप यूज करते हुए ऐसे लोगों से या फिर ऐसे लोगों के साथ आपके रिलेशनशिप को बेटर बना सकेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दिल धड़कने दो मूवी की इस क्लिप को देखिए जो टॉक्सिक रिलेशनशिप का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। ये मेरे और मेरी बीवी के बीच की बात है। Get up! Manav, you're making a scene. Get up! Manav, stop. Let's go! देखा आपने, ऐसे होते हैं टॉक्सिक रिलेशनशिप्स जहां लोगों की ईगो पीक पर होती है, सामने वाले की रेस्पेक्ट नहीं की जाती, उनके इमोशंस को समझा नहीं जाता और एवरेज फैमिलीज में आप ये अक्सर देख सकते हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड की बहुत सारी मूवीज में इसे बहुत अच्छे से पोर्ट्रेट किया गया है। तो चलिए अब उन प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में जानते हैं जो आपकी हेल्प करेंगे ऐसे लोगों से और ऐसे रिलेशनशिप्स को डील करने में। तो सबसे पहले तो खुलकर बात करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका पार्टनर या फिर आप जिस भी इंसान के साथ हैं और वो रिलेशनशिप बहुत ज्यादा टॉक्सिक हो गया है या फिर उनका बिहेवियर आपके साथ टॉक्सिक रहता है तो उनसे खुलकर बात करने की सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए और उन्हें आपको ये समझाने की कोशिश करनी है कि उनका ऐसा बिहेवियर आपको परेशान करता है और इसकी वजह से आप बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करते हैं। एंड सेकेंड प्रैक्टिकल अप्रोच इज कि टॉक्सिक लोगों को बदलने की कोशिश कभी ना करें। पहला टिप ये था कि आप उन्हें बताएं कि उनका ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर आपको परेशान करता है, लेकिन बताने का तरीका अलग होना चाहिए। अब तरीका क्या हो सकता है ये आप सीख सकते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से। हमारे इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमने बताया है कि आप किस तरह से सामने वाले को समझकर उसके हिसाब से बातें कर सकते हैं, कैसे प्रैक्टिकल तरीके से अपनी बात को रख सकते हैं ताकि सामने वाला इंसान आपको समझे। और ऐसे में आपके लिए ये टिप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप अपनी बात को किस तरह से आप सामने वाले के सामने रखेंगे कि वो आपकी बात से परसुएड हो जाए और उन्हें ये पता भी ना लगे कि आप उन्हें बदलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में ये कोर्स आपकी जरूर हेल्प कर सकता है। टॉक्सिक लोगों की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि वो खुद को बेचारा दिखाने की कोशिश करने लगते हैं। ऐसे में अगर आप उनको बदलने की कोशिश करेंगे तो वो हर चीज का ब्लेम आप ही के ऊपर डालने लगेंगे कि तुम्हारे कहने से मैंने ये किया, तुमने ऐसा कहा तो ये हुआ, वगैरह वगैरह। थर्ड प्रैक्टिकल अप्रोच है कि टॉक्सिक लोगों से आपको थोड़ी दूरी बनाकर रख लेनी चाहिए अगर आप किसी भी तरीके से उन्हें चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो। टॉक्सिक रिलेशनशिप से बचने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि ऐसे लोगों से आप थोड़ा डिस्टेंस बनाकर रखें। अगर इनसे आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो जाते हैं या फिर इनसे बहुत ज्यादा बातें करने लगते हैं तो ये आप पर छोटी छोटी बात के लिए हावी होने लगते हैं क्योंकि इनका वही एटीट्यूड होता है। फोर्थ अप्रोच है कि रिलेशनशिप के अंदर या फिर ऐसे किसी भी इंसान के साथ आपको एक बॉर्डर लाइन बनाकर रखनी है, कुछ पैरामीटर्स सेट करने हैं कि इस लाइन के आगे आपको उस इंसान को नहीं बढ़ने देना है। टॉक्सिक लोगों के साथ रिलेशनशिप को आपको डिफाइन करने की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर अपनी रिलेशनशिप में आप एक बॉर्डर लाइन नहीं बनाएंगे तो कोई भी इस लाइन को क्रॉस कर देगा और आपको इमोशनली टॉर्चर भी कर सकता है, इमोशनली ड्रेन कर सकता है। इसीलिए थोड़ी लिमिटेशंस बनाएं, थोड़ी बाउंड्रीज बनाएं। फिफ्थ प्रैक्टिकल अप्रोच है कि अगर ऊपर बताई गई 4 टिप्स में से कोई भी टिप आपके लिए काम नहीं कर रही है तो अब आपको किसी दूसरे इंसान के सपोर्ट की जरूरत होती है। कई बार आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कि आप दूसरों को नजरअंदाज करना शुरू कर देते हैं। ऐसे में अपने दोस्तों की या फिर अपने फैमिली मेंबर्स की आपको सलाह जरूर ले लेनी चाहिए कि ऐसे रिलेशनशिप से आप कैसे डील कर सकते हैं, या फिर अगर आपके साथ कोई ऐसा बिहेवियर कर रहा है जिससे आप चाहकर भी नहीं निकल पा रहे हैं तो ऐसे में वो क्या करेंगे या फिर क्या टिप आपको देंगे, इससे आपको हेल्प मिल सकती है। 6th प्रैक्टिकल टिप है
कि टॉक्सिक लोगों से इमोशनल दूरी बनाए रखने की भी जरूरत होती है हर एक इंडिविजुअल को। टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में अपने इमोशन को कंट्रोल करने की जरूरत है। हम ह्यूमंस सोशल एनिमल भी हैं, क्योंकि हमें लोगों के साथ, लोगों के बीच में रहना बहुत अच्छा लगता है। और ऐसे में हमारे साथ हर तरह के लोग होते हैं जो हमारे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर रखते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिनका बिहेवियर टॉक्सिक भी होता है। तो जो टॉक्सिक बिहेवियर है, मतलब जो नेगेटिव बिहेवियर है, वो हमारे ऊपर सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। वो इस वजह से क्योंकि अच्छी बातें हम सुन रहे हैं, कोई हमारी तारीफ कर रहा है तो अक्सर हम कहते हैं ओ थैंक यू, ठीक है, लेकिन हम उसको कभी अपने कॉन्शियस में ले जाने की कोशिश नहीं करते। लेकिन वहीं अगर किसी ने एक गलत बात बोली आपके बारे में तो आप उसे पर्सनली ले लेते हैं, जबकि आपको ऐसा नहीं करना है। इसीलिए आपको इमोशनली ऐसे टॉक्सिक लोगों से दूरी बनाकर रखनी है। उनकी बातों को पर्सनली आपको कभी भी नहीं लेना चाहिए। याद रखिए कि उनका बिहेवियर टॉक्सिक है, आपका नहीं। आई एम श्योर ये 6 टिप्स आपके लिए किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप या फिर किसी भी टॉक्सिक इंसान से डील करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि आपका कोई रिएक्शन ना देना सबसे पहला स्टेप होना चाहिए किसी भी टॉक्सिक इंसान से बात करते हुए। वंस यू आइडेंटिफाई कि आप जिनसे बात कर रहे हैं उनकी पर्सनालिटी नेगेटिव है या पॉजिटिव है, जो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेरी पिछली बनाई गई वीडियो में दिए गए टिप्स से, तो आपको इससे बहुत आसानी रहेगी। आसानी से आप लोगों को पहचान पाएंगे कि सामने वाला इंसान आपके लिए मेंटली हेल्दी है या फिर इमोशनली कहीं आपको ड्रेन तो नहीं करेगा। अगर वीडियो नहीं आप किसी वजह से देख पाए हैं तो पिछली वीडियो को जरूर देखिए, ताकि आप टॉक्सिक लोगों को पहचान सके, नोटिस कर सके कि उनके बिहेवियर में क्या ऐसे पैटर्न्स हैं जो उन्हें टॉक्सिक बनाते हैं। अपने मेंटल पीस को सिक्योर करना सिर्फ आपके हाथ में है, सो डील स्मार्टली। आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही सेल्फ हेल्प वीडियो में। अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए, ताकि हम उस टॉपिक पर भी एक वीडियो बना सके। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. We'll see you soon. Till then, अलविदा, जय हिंद।